अब आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। ईद पर वन व्हीलर्स का शैतानी खेल और अपनों से मिलने की जल्दी कई जानें निकल गई। फैसलाबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद जान से गए, 363 जख्मी अलाइड और DHQ अस्पताल में दाखिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद पर वन व्हीलर्स का शैतानी खेल और अपनों से मिलने की जल्दी कई जानें निकल गई। फैसलाबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद जान से गए, 363 जख्मी अलाइड और DHQ अस्पताल में दाखिल। वन व्हीलिंग का खेल जारी है। फैसलाबाद में पहले भी कई हादसात हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये खेल जारी है, जिसके बायस अब भी 363 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अलाइड और DHQ अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद भी जान से गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद की अहम शाहराहों और चिन्योट छंग के अलावा दीगर इलाकों में हादसात के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को अलाइड और DHQ अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। 123 अफराद DHQ अस्पताल में शिफ्ट हुए हैं ट्रैफिक हादसात में जख्मी होकर, जबकि 240 अफराद को अलाइड अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जिसमें से अलाइड अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 139 अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि DHQ अस्पताल में जो इस वक्त 65 अफराद जेर इलाज हैं, और जबकि अलाइड अस्पताल में इस वक्त 100 अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें से अलाइड अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद मकबूल के मुताबिक 15 जो अफराद हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। इस सिलसिले में जो हमारी अलाइड अस्पताल के जो डॉक्टर हैं MS डॉक्टर राशिद मकबूल, हमारी उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जी गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जख्मी होने वाले में से 12 जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। जाम बाग को होने वाले अफराद में शुमैला बीबी जिसकी उम्र 55 साल है, अली अहमद उम्र 12 साल, सकना 112 जीम्बे जड़ावाला, इसी तरह असलम जिसकी उम्र 76 साल है और ये चक नंबर 6 जीम्बे का रिहायशी है, जबकि इसकी बीवी शमीम जिसकी उम्र 45 साल है वो भी इस हादसे की नजर होगी है। इसी तरह सरगोदे के रिहायशी 27 साल शहबाज अल्लादिता जिसकी उम्र 55 साल है, और जबकि इसी तरह फरज शफीक जो कि सरगोदे का रिहायशी है जिसकी उम्र 35 साल है, और इस जाम बहक होने वालों में 2.5 साल मीर फातिमा जो कि शालीमार पार्क फैसलाबाद की रिहायशी है वो इस हादसे ट्रैफिक हादसात के नजर हो गया है। इसके अलावा दो नामालूम अफराद समेत एक खातून, 3 अफराद जो कि नामालूम है, ये भी इस ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए हैं, जिन्हें ईमानतन तौर पर सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है, और जो बाकी इस वक्त अलाइड अस्पताल और DHQ अस्पताल में जेर इलाज है, जिनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि इन्हें तमाम जो तिब्बी इमदाद है वो फ्री मुहैया की जा रही है और इनका जो बेहतरीन यहाँ पर इलाज है वो किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि 110 अफराद कल जो इस हादसात में जख्मी होकर आए हैं उनका CT स्कैन किया गया, जबकि 275 से ज़ायद अफराद ऐसे थे जिनका एक्सरे किया गया, मगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 15 जो अफराद हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी जो अफराद हैं उन्हें दीगर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सर्जिकल 1, सर्जिकल 2, सर्जिकल 3 वार्ड में इस वक्त ये जो जख्मी है ये जेर इलाज है, जबकि दूसरी जानिब आर्थो और न्यूरो सर्जरी वार्ड में भी इन जख्मियों को मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इनका इलाज अब किया जा रहा है। जी अज़दार, ये बताइएगा कि वन व्हीलिंग के बायस पहले भी कई जाने जा चुकी हैं और अब ईद पर भी कई घरानों की खुशियां गम में बदल गई हैं, तो पुलिस की जानिब से या हुकाम की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, जब मीडिया पर यह खबर नशर हुई कि 363 अफराद जख्मी होकर अलाइड और DHQ अस्पताल में पहुंचे हैं, तो उसके बाद जो DCO सलमान गनी हैं वो मुतहरक हुए हैं और उन्होंने मौके पर ही जो पुलिस इंतजामिया थी उन्हें अहकाम जारी किए हैं कि वन व्हीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज इस सिलसिले में DCO सलमान गनी ने अपने रिहाइश गाह पर अस्पताल इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और रेस्क्यू के जो अफसरान थे उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग की है और अहकाम जारी किए हैं कि वन व्हीलरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मंचले नादानी में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिसके जो अजियत का शिकार है उनके वालिदैन होते हैं, उनके वालिदैन को ये सदमा झेलना पड़ता है, तो ऐसे मंचलों को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए DCO ने अहकाम जारी किए हुए हैं कि ऐसे मंचलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि दूसरी जानिब इन मंचलों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी मुतहरक हो गई है और ऐसे मंचले जो कि इस वक्त वन व्हीलिंग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। जी अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे थे। ईद पर वन व्हीलर्स का शैतानी खेल और अपनों से मिलने की जल्दी कई जानें निकल गई हैं। फैसलाबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद जान से चले गए हैं, 363 अफराद
अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। वन विलिंग का खेल कई रोज से जारी है, जिसके बायस पहले भी कई जाने जा चुकी हैं और अब ईद पर भी ये खेल जारी है। अपनों से मिलने की जल्दी कई जाने निकल गई। नौजवान वन विलिंग करते नजर आते हैं सड़कों पर, जिसके बायस हादसा का शिकार हो जाते हैं। फैसलाबाद में हादसा के दौरान 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। 363 जख्मी अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल हैं।